आज आप लोग फिजिक्स में सेकंड पेपर देखोगे। हमने फिजिक्स में सेकंड पेपर में आपको पढ़ाया फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। दूसरा आपका पढ़ाया है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। तो आज आप लोग देखोगे मेकर्स फार्मूला। मेकर्स फार्मूला आपका दो होता है, तो यहां ध्यान से देखिएगा। आज आप लोग देखोगे मेकर्स फार्मूला। मेकर्स फार्मूला आपका दो होता है। पहला, व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस। व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस, ये आपका होता है हिंदी, जब लेंस के दो माध्यम क्या हो, समान हो। दूसरा क्या है कि व्हेन मीडियम इज डिफरेंस बोथ साइड ऑफ द लेंस, जब लेंस के माध्यम क्या हो, विपरीत हो। जब लेंस के माध्यम समान हो और जब लेंस के माध्यम विपरीत हो, तो पहला आपका हम निकाल रहे हैं जब लेंस के माध्यम समान हो। व्हेन, हेडिंग आपका होगा पहला, व्हेन medium is same on both side of the lens। हिंदी क्या होगा, यहां ध्यान से देखिए। व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस, हिंदी होगा जब लेंस के माध्यम विपरीत हो, नहीं समान हो। जब लेंस के माध्यम समान हो, यहां ध्यान से देखिए, जब लेंस के माध्यम समान हो, तो यहां आपका हम फिगर बना रहे हैं। आपका हेडिंग हो गया फार्मूला ऑफ मेकर्स पर। तो यहां ध्यान से देखिएगा, फिगर आप देखिए, उत्तल लेंस बनाइए। ये आपका क्या है, मुख अक्ष है। क्या है, मुख अक्ष के किसी बिंदु O पर, मुख अक्ष किसी बिंदु O पर, ये आपका O है। यहां ध्यान से देखिएगा, इसका इमेज कहां बनेगा, ये आपका O है। हमने कहा इसकी मोटाई क्या है, T, अपवर्तनांक क्या है, N। ये आपका हो जाएगा U। हमने कहा ये ध्रुव P1, ये P2, ये आपका क्या है U, वस्तु से पोल तक की दूरी U, तथा ये आपका क्या है I डैश, ये आपका क्या हो जाएगा B डैश, ये आपका क्या है B, इमेज क्या I। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा मेकर्स फार्मूला है। तो व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस, तो यहां ध्यान से देखिएगा, आप माना में कैसे लिखोगे। माना एक उत्तल या एक पतला लेंस Y में रखा है, माना एक पतला लेंस Y में रखा है। लेंस पदार्थ के Y के सापेक्ष अपवर्तनांक N, एक दूसरे
दूसरे का माध्यम या एक दूसरे का ध्रुव क्रमशः P1 तथा P2 है तथा वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है। मुख्य अक्ष के किसी या कह सकते हो लेंस की मोटाई T है। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O ध्रुव P1 से U दूरी पर रखी है, U दूरी पर रखी है। तो आप हम जानते हैं we know that हम जानते हैं फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन at a spherical convex surface। फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस आप जानते हो, हमने कहा इसका हिंदी होगा गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होगा? हमने कहा ध्रुव P1 के लिए क्या, ध्रुव P1 के लिए। तो यहां ध्यान से देखिए क्या होता है फार्मूला, आप लोग जानते हो n, यहां पर आपका क्या है n v डैश माइनस 1 अपान u बराबर लिखोगे n माइनस 1 बाई r। ये आपका क्या है एयर से, ये आपका क्या है ग्लास, और ये आपका फिर क्या है एयर से ग्लास में गए तो आपका क्या है पहले P1 ध्रुव पहले के सापेक्ष, तो n b डैश क्या है n b डैश 1 अपान u n माइनस 1 बाई r1 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है, हमने कहा ग्लास से एयर में जब जाओगे, हमने कहा ध्रुव P2 के सापेक्ष, ध्रुव P2 के लिए, ध्रुव P2 के लिए आपका क्या आएगा फॉर्मेट, यहां ध्यान से देखिएगा। हमने कहा n यहां पर हो जाएगा Gn a बराबर लिखोगे 1 अपान an g बराबर लिखोगे 1 बाई n। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब कि यहां पर आपका n हुआ था, एयर से ग्लास में गए थे, अब क्या हो रहा है ग्लास से एयर में जा रहे हो तो आपका अपवर्तनांक जो हो जाएगा 1 बाई n हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बाई n और बटे b माइनस इसकी मोटाई। यहां से देखिए हमने कहा ये आपका t है मोटाई और ये आपका क्या है b डैश। यदि P2 से आपका इमेज तक की दूरी देखोगे तो आपका हो जाएगा बड़े में की छोटे को घटाओगे तो b डैश माइनस t हो जाएगा। तो आप लिखोगे 1 अपान b डैश माइनस t इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 बाई r2 इक्वेशन। अभी मत मानिए, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा बस O से P1 तक, ध्रुव P1 से। अब दूसरा कंडीशन कह रहा कि P2, तो P2 से हमने कहा I डैश तक की दूरी क्या होगा, तो लेंस की मोटाई क्या थी T, तो हमने कहा ये यहां से यहां तक की दूरी B डैश था, तो इस पोल से इस ध्रुव से
यहां तक की दूरी क्या होगा, तो b डैश माइनस टी, बड़े में की छोटे को क्या किए, निकाल दिए। और इसका बस अब की बार ये बन गया, तो 1/n b माइनस 1/b डैश माइनस टी 1/n माइनस 1/r2 दूसरे माध्यम के लिए हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट माने हो, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए इसको हल करिए, तो यहां ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में n से भाग देने पर, दोनों पक्षों में n से भाग देने पर, तो n/n b माइनस n/b डैश माइनस t एंड n माइनस n/n n और बाई r2, दोनों पक्षों में क्या किया, n से भाग देने पर, तो n कैंसिल, यदि हमने कहा t बराबर 0 लीजिए, तो 1/b माइनस n बाई b डैश और बराबर ये आपका 1 माइनस n बाई r2। इसको अब इक्वेशन इसे सेकंड मानिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, अब इसको फिगर को भी मिटा दे रहे हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, यहां ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करिए, जोड़ दीजिए। देखिए समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, तो आपका है 1/1 देखिए फर्स्ट ये n/b डैश माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 बाई, समीकरण फर्स्ट ये हुआ, सेकंड आपका क्या, प्लस 1/b माइनस n/b डैश, जोड़ो n माइनस 1 बाई r1 प्लस 1 माइनस n बाई r2। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा क्या कैंसिल हुआ, तो आपका जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दीजिए, ये कैंसिल हो गए। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिखिए, तो 1/b माइनस 1/u बराबर लिखोगे, यहां हमने कहा इसको पहले लिख दीजिएगा, इसको बाद में लिखिएगा, जिससे कॉमन निकल जाए, n माइनस 1 बाई r1 प्लस माइनस n और प्लस 1 और बाई r2। तो यहां ध्यान से देखिएगा, r इसे हमने कहा क्या बोलते हो, यदि v फोकस पर हो और u इनफाइनाइट हो, तब 1/f बराबर लिखोगे n माइनस 1 बाई r1 1/r1, यहां से माइनस कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस 1 बाई r2। देखिए
यहां से हमने कहा माइनस कॉमन कर लिए तो आपका दोनों सेम कंडीशन आ जाएगा, जिससे क्या हो कॉमन निकल जाए, और ये आपका माइनस यहां जब लाओगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, तो आपका हो जाएगा 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस, जब लेंस के माध्यम समान हो तो उसका मेकर्स फार्मूला क्या होगा, तो बताओगे 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपको समझ में आया होगा। तो दूसरे वीडियो में आप देखोगे व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब दूसरे वीडियो में आप लोग देखोगे